तो दोनों हो गया ना, पोटेंट स्ट्रिंग और टाइम स्पीड डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट ये कर देते हैं मेंसुरेशन। चलिए मेंसुरेशन का फॉर्मूला कब तक लिख लो।
नहीं आ रहा है। ऊपर का तो नहीं आ रहा, मैं आप लिख अच्छा लीजिए। हाँ अच्छा। भैया आप इधर से आए क्या? हाँ इसलिए यही तो है। अच्छा हाँ तुम भी इधर से आए। हाँ।
बोला था जल्दी आने के लिए, टाइम लगा था क्या? टाइम लगा था। पूरा बैठ के वही सीखता है। हमारा वोट में चलो इधर हो गया नहीं हो गया। सर एक मिनट देसी का देखो। हाँ देसी का नहीं काम कर रहा है बंद कर करना इधर बैठ जा थोड़ा आगे करना है। Wait plus U. Wait plus B. Scaling. Scaling. Isosceles.
डायमेंशनल फिगर उसको बोलेंगे जिसमें केवल लेंथ और ब्रेड्थ रहेगा, जैसे कि ये बोर्ड हो गया, इसमें लंबाई चौड़ाई है। और थ्री डायमेंशनल फिगर उसको बोलेंगे जिसमें ऊंचाई भी रहेगा, मीन्स जिसमें हम कुछ वॉल्यूम रख सकते हैं, किसी चीज़ को रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, उसको बोलेंगे थ्री डायमेंशनल। जैसे क्यूब हो गया, ये जो रूम है ये क्यूबॉइड शेप का है, क्यूब मतलब स्क्वायर शेप का रहना चाहिए सब कुछ, सभी जो सरफेस है वो स्क्वायर शेप का रहना चाहिए, तो वो कह रहेगा क्यूब। बट अगर रेक्टेंगुलर शेप का है तो वो क्यूबॉइड कहलाएगा। बाकी कौन समझते ही होंगे, और आइसक्रीम हो गया, सिलेंडर, सिलेंडर किसको बोलेंगे, जैसे पाइप हो गया सिलेंड्रिकल शेप दिख रहा है। और स्फेयर बॉल जो है वो स्फेयर होता है, स्फेयर में भी दो कैटेगरी आएगा, एक तो हॉलो स्फेयर अंदर से खोखला रहेगा, खाली रहेगा, और एक अंदर से भरा हुआ रहेगा मेटेलिक बॉल, वो हो जाएगा मेटेलिक बहुत सिंपल का उसको बोल सकते हैं या स्फेयर बोल सकते हैं। टू डायमेंशनल में क्या क्या फिगर हमें जनरली पढ़ना है, तो ट्राइंगल पढ़ना है, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल। ट्राइंगल में अकॉर्डिंग टू साइड हम देखेंगे, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एंगल देखोगे तो भी 3 तरीके का, साइड के अकॉर्डिंग देखोगे तो भी 3 तरीके का, एंगल के अकॉर्डिंग देखोगे तो ज्योमेट्री में देखना है, समझे, ज्योमेट्री जिसमें हम एंगल देखते हैं, तो उधर आएगा एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। इधर है पहला क्या है, स्केलेंट ट्रायंगल। स्केलेंट मतलब कोई भी साइड बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, उसको बोलेंगे स्केलेंट ट्रायंगल, अलग अलग लेंथ दिया हुआ रहेगा। दूसरा है आइसोसेलेस, मतलब दो बराबर रहेंगे, आइसोसेलेस मतलब दो साइड कोई भी इक्वल हो सकते हैं। तीसरा हो जाएगा इक्विलेटरल, तीनों साइड बराबर हो सकते हैं। तो 3 तरीके के ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू साइड है। तो अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसका एरिया फाइंड कर सकते हो, ये फॉर्मूला लगा के एस ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस ए, इनका प्रोडक्ट लेना है सर, जहाँ पे एस क्या है, सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर किसको बोलते हैं, तो बाउंड्री के जो वॉल्यूम वैल्यू है, बाउंड्री का यानी कि साइड्स का जो वैल्यू है उसको ऐड करोगे, दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर, सम ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स। जैसे इस रेक्टेंगुलर फील्ड को अगर बोलेंगे, बोर्ड जो है रेक्टेंगुलर दिख रहा है, इसका अगर पेरीमीटर बोले तो ये लेंथ ऐड करना पड़ेगा, वो ब्रेड्थ ऐड करना पड़ेगा, फिर ये लेंथ, फिर ये ब्रेड्थ, टोटल ऐड करेंगे तो आ जाएगा इसका पेरीमीटर, कितना लंबाई। पेरीमीटर मतलब डिवाइड बाय 2। हाँ, सेम मतलब आधा कर दो, बाकी दोगे एरिया। इसमें एरिया कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे एक थियरम लगेगा, अगर दो इक्वल साइड है तो उसके वर्टेक्स से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर देगा, बाइसेक्ट मतलब आधा आधा भाग में बांट देगा। तो यहाँ से फॉर्मूला आप लगा सकते हो राइट एंगल ट्रायंगल का। आगे देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो वही इसमें राइट एंगल बन गया, हाफ इंटू बेस इसका ये है और हाइट ये है, राइट एंगल की फॉर्मूले के लिए। तो बेस लेंगे वो वाला जिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, और बाकी हाइट हमें निकालना होगा किसके थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से निकालना पड़ेगा। ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, इधर भी राइट एंगल दिख रहा है, तो ये आप निकाल सकते हो, ए का वैल्यू एच स्क्वायर प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर करो, ये बी बाई 2 हो गया, ये भी बी बाई 2 हो गया। तो इसका पेरीमीटर निकालना होगा तो ऐड कर देंगे सभी लेंथ को, ए प्लस बी दैट इज 2a प्लस बी। थर्ड देखते हैं इक्विलेटरल।
ये ट्रायंगल का एक और लिख देना, राइट एंगल ट्रायंगल। सर वो ऐसा तो फिर हाइपोटेनस से दिक्कत आएगा ना, ये हाइपोटेनस बना रहेगा, पाइथागोरस थ्योरम में। लगेगा ही ना कि हाइपोटेनस के थ्रू आप इनको निकालोगे कुछ भी सही रहेगा, सही यूज कर सकते। बाकी अगर ये दिया हुआ है तो डायरेक्ट किससे निकल जाएगा एरिया। हाफ इंटू बेस इंटू पेरीमीटर, पेरिमीटर नहीं, परपेंडिकुलर। हाइट मतलब पी परपेंडिकुलर या हाइट है, हाँ तो पेरिमीटर बोलते हैं इसको। ऐसे तो आप एच लिखो, हाँ ऐसा वरुण का नहीं समझेगा तो क्या। लेकिन एच एक्चुअल में इधर हाइपोटेनस को इंडिकेट कर दिया ना, इसलिए फिर कंफ्यूजन होगा आपको। तो चलेगा वरना ए बी कर दो ना सर, ये हाइट को ए ए ए मींस बेस इधर लिख लो ना, और पी मींस परपेंडिकुलर। और एच मींस हाइपोटेनस। हाँ, यहाँ पे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम भी आएगा।
लेफ्ट साइड सर वो सेकंड गली के इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री ना हाँ डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे। ये देखो इसकी स्पेशलिटी यही है।
आप तो ऐसा इसको भी देख के भी अंदाजा लगा था अरे इसका तो ये होगा एरिया मैं क्या बोलता सर इसके बाद रियल एस्टेट में चले जाओ हाँ देख के बता हाँ देख के बता कितना कारपेट है कितना क्या है पार्ट टाइम के लिए चाहिए तो और उनको बढ़िया जॉब के लिए हाँ भाई कितना है अरे पगार देंगे कारपेट दिन चल रहा तो क्या लिखा रेडिकल सेक्टर ईओबी रेडियस हाँ रेडियल भाई रेडियस के थ्रू जो सेक्टर बने उसको बोलते हैं रेडियल सेक्टर तो दिया होगा पाई आर स्क्वायर थीटा कोस 360 डिग्री तो इसका एरिया ही रहता है ना डायरेक्ट सेम ही चलो क्वेश्चन नंबर ये देखो क्वेश्चन नंबर 41
चल छोड़ दे तो क्या है तीन मान के चलो आज हम पढ़ा रहे हो इसीलिए सर 15 मिनट तो 2015 में 5 2021 में तो इसकी एक भी नहीं है अभी तक मिला 150 के ऊपर सब है पूछा है तो 6 भी पूछ दिया है हाँ नहीं ले 2 3 है सही अरे लेकिन 2 3 से तो नीचे नहीं पूछेगा ये तो हॉट लिस्ट उसका टॉपिक है आंसर इसका इसको कारपेंटर बनते गए चलो क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या क्या दिया हुआ है PQRS इज अ ट्रेपेजियम ट्रेपेजियम मतलब दो साइड्स पैरेलल होगी बाकी दो साइड्स पैरेलल नहीं होगी कुछ इस तरीके का सेट बनेगा नाम ले सकते हो PQRS PQ और RS पैरेलल है PQ और RS नाम थोड़ा सा गड़बड़ PQ इधर कर देते हैं और RS इधर कर देते हैं PQRS नाम हमेशा कंटिन्यू दिया जाता है PQRS या तो PQRS ऐसा ले सकते हैं तो PQ बोला ना पैरेलल हाँ PQRS के पैरेलल है तो ऐसा ही PQRS के होगा। पैरेलल हो गया और PQ 6 है और RS कितना है RS है 3 तो वो जो देगा वो थोड़ा सा छोटा रहेगा ऊपर नीचे हो जाएगा वैसा ऐसा बना रहे हो मतलब ऊपर का वो चेंज कर दो ना वर्डिंग चेंज कर छोटा बनाना है ना तो इसको ऐसा बनाना पड़ेगा PQRS डाल देते नीचे से दोनों में से कुछ भी एक काम करना पड़ेगा तो नाम से भी करो या तो साइड से भी करो उसका करना बेटर होगा अब क्या है PQ हो गया 6 RS हो गया 3 QR है 5 QR ये तो ये सर और RS है 3 RS हो गया DS है 4 so what is the area of the PQRS इसका एरिया क्या होगा हाफ इनटू हाइट हाफ इनटू हाइट इसके एरिया के लिए चाहो तो दो भाग में इसको बांट सकते हो एक तो पैटर्न ये दिख रहा है इसको दो भाग में बांट दीजिए एक ये ट्रैकर हो गया ये ट्रैकर हो गया फिर तो ऑब्वियस एंगल ट्रायंगल हो जाएगा BSR लेकिन उसके लिए फिर आपको ये निकालना पड़ेगा फिर ये तो पता चलेगा नहीं आप तो बेटर है कि इसका हाइट ही निकालो फॉर्मूला क्या था हाफ इनटू हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी कि 6 + 3 ये वाला पैरेलल साइड्स है ना 3 और 6 हाँ बोला है PQ और RS पैरेलल है तो इसका सब हाइट निकालना पड़ेगा हाइट के लिए इसको राइट एंगल ट्रायंगल में फॉर्म करना पड़ेगा ऐसा तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वो इधर ये 3 है तो ये भी कितना हो जाएगा TV 3 होना पड़ेगा ना तो इससे के उल्टा मेरा बन गया सीधा बनाते हैं इसलिए मैं बोल रहा था समझ में नहीं रहा है ये उल्टा चलेगा परपेंडिकुलर कल सीधा सीधा बना था सीधा बना ऐसा नहीं समझ है बड़ा तेज होगा चाहिए ना चाहेगा ये PQRS नीचे से करो PQRS मालूम है 4 है तीन हो जाएगा ऐसा ड्रॉ करेंगे तो बीच वाला कितना आएगा 3 का 3 ही आएगा और
ये वाला कितना लेना पड़ेगा? ये वाला कैसे निकाले देखिए। 4 और इधर कितना लगेगा कि सेटिस्फाई करेगा? दोनों साइड सेम रहेगा तो 1.5 1.5। ये तो दोनों साइड सेम ही रहेगा। हाँ तो 1.5 1.5 बेस बोल रहा हूँ। नहीं ये सेम तो नहीं होगा क्योंकि ये वाला अलग है, देखो ये अलग है ये अलग है। ये दोनों सेम रहता तो सेम हो सकता था इधर, बट ये लेंथ सेम नहीं है, ये अलग है। 5 है इधर 4 है, तो उस हिसाब से ये अलग होगा। इधर हम रख सकते हैं 6 का, तो अगर 3 रख दें तो फिर रख नहीं सकते। कुछ नहीं है। तो मेरे हिसाब से 3 रखना पड़ेगा। आगे ठीक है, देखते हैं। तो ऐसा निकल जाएगा सर। हो गया फिर हाइट तो 4 हो गया ऐसा। नहीं ये कितना था? 6 ना टोटल। इधर का और इधर का 6 कितना? लेकिन ये 18 के आसपास आ रहा है, मतलब तो ये ऑप्शन देखो तो सही है। इनका पॉलिसी 1 का सी हाँ बराबर। सही है। हाँ हाँ तो इसमें हमें क्या करना था कि ये जो ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट मींस 3 4 5 जो होता है ना, वो राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स होते हैं। किसी को कुछ याद है? नहीं। देखो ये ट्रिपलेट है जो पाइथागोरस थ्योरम था ना, h² = b² + p²। इस थ्योरम को जो साइड सेटिस्फाई करता है ट्रायंगल का, उसको बोलते हैं ट्रिपलेट। ये पहला ट्रिपलेट है जो इस चीज को सेटिस्फाई करता है। 3 का स्क्वायर देखो करोगे, छोटे साइड्स का, दो छोटे साइड्स का स्क्वायर करोगे तो वो बड़े साइड के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो ये आएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। 9 और 16 को ऐड करोगे तो कितना? 25 आएगा। हाँ तो ये 25 के बराबर है। मतलब ये वाला ट्रिपलेट ही इधर दिया हुआ था। 5 इधर दिया हुआ है हाइपोटेनियस, क्योंकि आप राइट एंगल बनाएंगे तो हाइपोटेनियस ही बन जाएगा। 5 तो इसका मतलब इधर 4 बनना होगा, इधर ही 3 बना सकते हैं। इधर आप 4 नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि ये 6 ही टोटल लेंथ था। करेक्ट। 6 में से 3 ऑलरेडी सामने सामने दिख रहा है, तो इधर 4 तो बना ही नहीं सकते, तो 7 हो जाएगा। इधर 3 ले सकते हैं। और ये वाला साइड का एडजस्टमेंट कुछ होगा, जो फिगर बनाया एक्जेक्टली वो फिगर ऐसा नहीं है, फिगर कुछ इस तरीके का ही होगा तो होगा। तो ये वाला जो साइड है इधर ही आ जाएगा, खड़ा हो जाएगा। केवल कंडीशन ये रहता है कि दो ही साइड पैरेलल होगी, बाकी दो साइड नॉन पैरेलल होगी। तो नॉन पैरेलल में ऐसा भी सिचुएशन दिया जा सकता है। ये भी तो बनेगा। नॉन पैरेलल होगा तो हो जाएगा समझो। अगर पैरेलल हो गई, टोटल 6 हो गया, देख सकते हो। और ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल नहीं है, हो गया। तो ऐसा फिगर बनेगा। तो इस कंडीशन में हमें ये निकालना था हाइट। तो फिर वो पीएस का वैल्यू देखिए क्यों रखा था फिर टाइम पास? पीएस किधर? पीएस दिया है ना 4, तो वही तो 4 है इधर। देखो वो समझने के लिए दिया था कि आप राइट एंगल ट्रायंगल का ट्रिपलेट अगर माइंड में है तो आप उसको यूज करिए, नहीं तो फिर ये आपको ये वाला h और ये वाला h इक्वल करके देखना पड़ता। अगर मान लो हमारा फिगर ऐसा जाता तो इक्वेशन बनाना पड़ता राइट एंगल ट्रायंगल वो पाइथागोरस वाला। इधर से बनता ना, इधर से h और ये वाला h का फॉर्मूला लगाते। ये है ना h मतलब किसी को मान लो। हां समझ गया। तो यहाँ से दोनों h बराबर होते फिर वहाँ से h मिलता, बट वो अपना करने का हमारे पास टाइम नहीं है। तो अगर ट्रिपलेट यहाँ था 5 3 4 तो उसको हम यूज करते हैं। चलिए ये करिए। ये प्रॉपर यही है इसका मतलब। हाँ प्रॉपर सॉल्यूशन ये फिगर प्रॉपर यही बनेगा।
चलिए नेक्स्ट 42 चेक करो। पढ़िए। A pond 100 meter in diameter is surrounded by a circular grass walkway 2 meter wide। मतलब कोई पॉन्ड है, सर्कुलर पॉन्ड है और इसके चारों तरफ एक रास्ता बनाया गया है। 2 मीटर वाइड ग्रास वे बनाया गया है जिसका विड्थ कितना है? 2 मीटर 2 मीटर है ये विड्थ। So how many square meter of grass is on the walkway? ये बोल रहा है कितने स्क्वायर मीटर पे ये ग्रास फैला हुआ है, यानी कि एरिया ऑफ रिंग निकालना है। रिंग बन गया ना एक तरीके से, तो एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला लगा देंगे ताकि हमें ये वाला एरिया पता चल जाए। तो इसके लिए ये पॉन्ड है, इसका डायमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ से रेडियस निकल जाएगा। डायमीटर 100 मीटर दे तो रेडियस और इसका 50। रेडियस 2 एक्स्ट्रा ऐड कर दोगे, इसमें 2 एक्स्ट्रा ऐड होगा ना इधर। नहीं 2 पाई आर दिया हुआ है अंदर वाले के लिए, सॉरी 2 पाई आर नहीं, डायमीटर है डी का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 100 मीटर 100 मीटर डायमीटर दिया हुआ है, सर्कमफेरेंस नहीं दिया हुआ है, उसका डायमीटर है पॉन्ड का, तो इसका रेडियस कितना? 50 होगा क्योंकि रेडियस का डबल होता है ये डायमीटर। तो ये 50 हो गया अंदर वाला वैल्यू और बाहर वाला कितना आ जाएगा? 52। 52 हां। तो एरिया ऑफ पाथ या एरिया ऑफ रिंग पाई इनटू कैपिटल आर कितना है? 52, यही था ना फॉर्मूला। हां तो पाई इनटू कैपिटल आर है 52 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर। चलो इसको कर लो, इसको देखो अगर स्क्वायर नहीं मालूम है तो भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज a प्लस b इनटू a माइनस b। है नहीं लग रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अगर यहाँ स्क्वायर नहीं मालूम है तो आप यूज कर सकते हो a प्लस b माइनस b। a प्लस b इनटू a माइनस b। प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? प्लस करेंगे तो 102 102 माइनस करोगे तो 2 तो 204 नहीं है ऑप्शन। क्यों नहीं है? ये बताओ। 204 है पर पाई का वैल्यू नहीं लिखना है क्योंकि ऑप्शन में पाई के साथ ही दिया हुआ है, तो 204 आएगा आंसर, आना ही पड़ेगा। Done. Next can do 47. Question. The area of circle is 7 times the numerical value of its circumference. What is the circumference of the circle? तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर और उसका सर्कमफेरेंस कितना? 2 पाई आर। ये बोल रहा है कि एरिया सर्कमफेरेंस के बराबर है, यही है ना? तो पाई पाई तो को बराबर नहीं है, 7 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल इज 7 टाइम्स है, इसका 7 टाइम्स कर दो।
एरिया ऑफ सर्कल इज 7 टाइम्स ना सर, तो 7 पाई आर स्क्वायर होगा ना। नहीं नहीं, इधर आप पढ़ो, फिर से पढ़ो, क्या लिखा है? एरिया ऑफ सर्कल इज 7 टाइम्स द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 8 सर सर्कमफेरेंस। तो ऑफ जिसमें लगा है तो उसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऑफ किसमें लगा है? सर्कमफेरेंस में लगा है ना। जरूर। और इज मतलब होता है इक्वल, तो द एरिया ऑफ सर्कल इज लिखा है मतलब इक्वल हो गया। ऑफ जिसमें लगा मल्टीप्लाई उसी में होगा, तो पाई से पाई कैंसिल करो, बराबर आर आर से स्क्वायर एक आर भी कैंसिल हो गया, आर का वैल्यू कितना आ गया? 14 सो सर्कमफेरेंस में डाल दो फॉर्मूला। फेरेंस में आर पुट कर दो, 2 पाई आर आंसर आ जाएगा। पाई का वैल्यू यहाँ पे लेना होगा कितना? 22/7। हाँ 22/7। चलो चेक करो कितना आ रहा है। कितना है? 88 यूनिट्स। Yes. Into 20/7, 22/7 into R का 14, 7 into that 14, 58 units. Next can do 48. 48. ये होना तो चाहिए सर। Area of rectangle is equal to the area of the circle whose radius is 21 centimeter. Area of rectangle क्या होगा? Length into breadth is equal to area of circle. Area of circle होता है पाई आर स्क्वायर, जिसका रेडियस दिया हुआ है 21, तो पाई into 21 का स्क्वायर 22/7 into 21 का स्क्वायर क्या होता है? 441। तो 7 से कटिंग हो रहा है ना। तो और क्या क्या दिया हुआ है? If the length and breadth of the rectangle are in the ratio 14:11, 14:11, what is its perimeter? ये जो लेंथ है ना वो 14x है और ब्रेड्थ है 11x, ये भी दिया हुआ है। ये रख दो 22/7 into 21 into 21, या इसको रख दो 441। 21 का स्क्वायर होगा 441, और 7 से कटिंग होगा। 7 से कट कर दो, कितनी बार में जाएगा? सो सर डायरेक्ट कर देना, 21 into 21 लिखो ना तो बेटर पड़ेगा ना कटिंग के लिए भी। लिख लो, चलो करो। 138 से 2 बार में काट दो, वैसा भी 7 से 3 बार में काट दो, 7 से 2 बार में जाएगा, कौन सा 2 बार? हाँ 2 और वो 3। 7 से 3 बार में जाएगा, 2 से 1 बार में जाएगा, x का वैल्यू 9, स्क्वायर का वैल्यू 9 आएगा, x का वैल्यू 3 आ जाएगा। 3 आएगा। सो पेरीमीटर क्या आएगा? पेरीमीटर ऑफ किसका? रेक्टेंगल का पूछा गया है, दैट इज लेंथ ब्रेड्थ का डबल होता है। क्या? रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो लेंथ बराबर ब्रेड्थ बराबर 2 into 8 दो बार लेंथ ऐड करना होता है, दो बार ब्रेड्थ ऐड करना होता है। तो लेंथ ब्रेड्थ का रेशियो दिया हुआ है, उसको ऐड करके डबल कर दो, तो 14 प्लस 14x प्लस 11x कितना हो जाएगा? अपना 25x 25x का डबल कर दो, 50, बट इसमें आंसर ही नहीं है। तो 50 थोड़ी आएगा, इनटू x का वैल्यू भी तो पुट कर दे। 150 हाँ इतना नहीं आएगा, फिर इसका बताना कितना है। x भी तो पुट करना है, x is 3। अभी आंसर के पीछे भागते रहते हो, प्रोसेस पे तो ध्यान दो, क्या प्रोसेस है आगे का।
जिंदगी में आए तो आंसर ही मिलेगा बस। Done. श्रीलंका तो नहीं है। देखो भाई कितना करो बहुत पूरी कर दी उसके बाद तो चलिए नेक्स्ट 48 के बाद 49 Inside a square plot, a circular garden is developed dedicated to the square plot and the diameter of the garden equal to the circle of the square plot. सर मैं चाहता हूँ ये समाप्त है। क्यों मैं ही तो कर रहा हूँ फिर भी क्वेश्चन तो पढ़ो पहले पढ़ा ना। चलो वरुण इस क्वेश्चन को पढ़ो Inside a square plot, a circular garden is developed which exactly fit in the square plot, and the diameter of the garden is equal to the side of the square plot, which is 28 meters. What is the area of the space left out in the square plot after developing the garden? तो स्क्वायर प्लॉट है कोई स्क्वायर प्लॉट मतलब लेंथ ब्रेड सब बराबर रहेगा Same. इक्वल रहेगा इसके अंदर सर्कुलर प्लॉट क्या बनाया जा रहा है Garden. गार्डन बनाया जा रहा है और वो गार्डन ऐसा बनाया जा रहा है कि इसके लेंथ ये सब सबको टच करे साइड touching को करे। टच करे हार्ट टच अपना स्क्वायर टचिंग। तो इस सर्कल का जो डायमीटर होगा वो इस साइड लेंथ के बराबर होगा स्क्वायर के साइड लेंथ के ही बराबर होगा ना यहाँ से यहाँ देखो टच कराओगे तो ये वाला के बराबर है इसकी रेडियस इसका आधा हो जाएगा साइड लेंथ का सो आगे क्या दिया हुआ है Exactly fits in the square plot. डायमीटर ऑफ द गार्डन डायमीटर ऑफ द गार्डन कितना है 2r है हाँ 2r बराबर is equal this to is equal to a भी बोल सकते हो diameter of the garden is equal to the side of the square plot which is 28 square plot का जो side length है वो 28 है वो बोल रहा सबका है 28 रहेगा ना। तो r कितना हो जाएगा 14 28 का आधा करोगे 40 करेक्ट क्योंकि a है कितना 28 आधा कितना हो गया 14 ये हो गया 40 अब इस Then एरिया what is फाइंड the करेंगे। area of the space left out in the square plot after developing the garden तो यही होगा ना सर area का space बाकी कि है। साइड स्क्वायर पहले स्क्वायर का एरिया फाइंड करके फिर सर्कल का एरिया फिर माइनस। हाँ तो स्पेस लेफ्ट आउट मतलब ऊपर का एरिया बड़ा एरिया माइनस छोटा एरिया करते तभी हमें बाकी पता चलेगा जो कुछ रह गया तो स्पेस लेफ्ट आउट इज इक्वल टू a स्क्वायर स्क्वायर का एरिया a स्क्वायर माइनस सर्कल का एरिया क्या होगा पाई r स्क्वायर समझ में आई बात सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर तो a स्क्वायर मींस 28 का स्क्वायर कर दो माइनस 22 पाई by में 7 तो है नहीं तो 22/7 देना पड़ेगा इनटू r है कितना 14 into 14 14 into 14 का 7 से 2 बार में गया 28 का स्क्वायर होगा 784 तुम्हारे सामने स्क्वायर लिस्ट लगा दिया है ताकि टेंशन ना रहे पहले 50 तक था, अभी 30 तक हो गया। क्योंकि जरूरत ही नहीं रहता आगे देखो यार 28 का ही आ गया बच्चे ऐसे हो गए और 784 है ना चेक कर लो उसमें माइनस ये कितना होगा 44 into 14 मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रखिए 44 into 14 4 चौके 16 6 माइनस करोगे तो 8 वाला आंसर तो दो है 98 और 168 चेक करना ही पड़ेगा आंसर है स्क्वायर मीटर रहेगा ना मीटर स्क्वायर 168 आ गया करेक्ट मीटर स्क्वायर इसी समझो सर ऐसा सम अगर आ जाएगा तो कर सकते हैं बस फॉर्मूला याद होने चाहिए जो भी नहीं रहे
हाँ मेंस्ट्रुएशन का एक ही कहानी है, फॉर्मूला चाहिए केवल इसको। इसको भी जैसा बाय हार्ट करने का कुछ इजी तरीका वगैरह कुछ। बाय हार्ट चलो करने स्क्वायर का रेक्टेंगल सर्कल का भी एक बार हो जाता है। हाँ। बट वो क्यूब क्यूबॉइड आपने इक्विलैटरल ट्रायंगल विंगल जो बोले ना अभी, हाँ वो इसका पर ट्रायंगल का स्केलियन मिलन वो सब ट्रायंगल का ज्यादा नहीं आया है। ट्रायंगल में एक ही आता है, राइट एंगल और इक्विलैटरल। ठीक है। तो ये ये दो नहीं चाहिए अपने को। और क्या नाम था, आइसोसेलेस नहीं आता है, छोड़ सकते हैं उसको। इसमें ट्रायंगल में दो इंपॉर्टेंट है, अपना राइट एंगल और इक्विलैटरल। अरे रोम्बस विम्बस और के सब आते हैं। क्वाड्रिलेटरल में अपने को चाहिए रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, चार चाहिए। पैरेललोग्राम का अपना यूज नहीं है। बाकी सर्कल में तो सर्कल का चाहिए और सेमी सर्कल भी चाहिए, रिंग चाहिए, रिंग चाहिए, तीन चाहिए। रेडियल सेक्टर का नहीं भी आ जाएगा तो एक बार एरिया मिल जाएगा तो उसका सर्कमफेरेंस भी याद रहता है, सेमी सर्कल भी याद हो जाएगा। रिंग का भी फार्मूला सिंपल है, कुछ इतना ही नहीं। हाँ, बाहर माइनस अंदर का एरिया हो गया। नेक्स्ट 56 पे आना है। एक मिनट, 56 नहीं कर सकते अभी, उसमें 3D आ गया, 3 डायमेंशनल फिगर। तो 57 कर सकते हैं। हाँ 57। करना कुछ नहीं। क्या करेंगे, एनिमेट करेंगे ना। कौन सा 56 7 ना सॉरी 57 57। देखो इसमें ट्रायंगल लिखा है, कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल है, बोला ना राइट एंगल आएगा, इक्विलैटरल आएगा बेसिकली। इन द राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज 25 सेंटीमीटर। राइट एंगल में हाइपोटेन्यूज जो होता है वो 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है। सर उसको तो सिलेंडर वगैरह आपको पता नहीं है। अच्छा वही वाला है क्या? वही पड़ेगा बराबर 57 पे पड़ा। A wire is in the form of a circle. एक वायर है और उससे सर्कल बनाया गया ऐसा of radius 7 मीटर। is bent in the form of a rectangle. इसको काट के फिर बना दिया गया कैसा? रेक्टेंगल बना दिया गया। कुछ length is bent का इधर is to 5, 6 is to 5। मतलब ये इसलिए rectangle ये समझ में आया बात? आगे बोल रहा व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल? एरिया क्या होगा? देखो जब भी टू डायमेंशनल फिगर एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट किया जाएगा तो उसका क्या चीज इक्वल रह सकता है? बताओ। जैसे हमने यहाँ पे सर्कल को काट पीट के बना दिया ना रेक्टेंगल। सर्कल एक वायर का बना हुआ था, वायर को कट करो लंबा वायर मिलेगा, उस वायर को शेप दे दिया आपने कैसा? रेक्टेंगल का। तो इसमें क्या चीज आपको इक्वल दिखाई दे रहा है? हाँ? वायर का लेंथ जितना लेंथ था सर्कल बनाने में वही लेंथ तो इधर यूज हुआ, समझे? लेंथ और लेंथ इज कॉल्ड पेरीमीटर। यानी कि कभी भी टू डायमेंशनल फिगर एक से दूसरे फिगर में चेंज होगा तो उसका पेरीमीटर इक्वल होगा। ये चीज आप नोट करके लिख दो, नोट डाउन करो। इफ सेम वर्क्स क्या लिखेंगे? any two dimensional figure changes its shape, changes its shape, then perimeter remains same, then perimeter
तो यहाँ पे इसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि इसका लेंथ कितना था उसी लेंथ को किया है। इसका पेरीमीटर कितना होगा 2 पाई आर, पेरीमीटर मतलब सर का पेरीमीटर इसका मतलब 2 पाई आर। तो जो 2 पाई आर होगा वही इधर इसके लेंथ के बराबर होगा। इसका लेंथ मतलब इसका पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर कितना 5 11 इसका डबल होगा। ये चेंज इधर भी डबल कर देंगे इसका एरिया। और इसका वैल्यू देखो दिया हुआ है 2 × 22/7 × r है 7 11 x 7 7 11 20 giving us 7 कितना आ गया 2 आ गया। तो आपको पूछा जाना है क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज कितना हम लिखेंगे। एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है 12 × 10 120। तो ये 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10। में 3 डायमेंशनल फिगर है, इसलिए नहीं कर रहा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पूछा है, देखो सिलेंडर कहाँ पड़ा है अभी। सिलेंडर उठाने जा रहे पड़ा है ना। सिलेंडर उठा नहीं सकते हो, इधर पड़ना है। लो देखो आराम से, देखना है नहीं आपको बनाना था, डायरेक्शन दे दिया कैसे कैसे करना। नया है एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सेम टू सेम है। पिछला एक क्वेश्चन किया था कि गार्डन के अंदर प्लॉट के अंदर गार्डन बनाना, सर्कुलर गार्डन वैसा ही है। तो इसको नहीं कर रहे हैं, आपको ट्राई कर लेना बाद में। देख लो 58 क्या वैसा दिख रहा है, सेम टू सेम क्वेश्चन पढ़ते देखो। स्क्वायर प्लॉट है और उसके अंदर सर्कुलर गार्डन डेवलप करना है, तो ये आप कर लेना। सर मैं क्या बोलता हूँ, ये जो लास्ट साल के जितने वही करके जाते हैं वैसे सब आते हैं, बस ये लोग प्लीज चेंज करके देते हैं। हाँ तो वही कर लेना। नेक्स्ट करो 62। अभी केवल हम 2 डायमेंशनल वाले क्वेश्चन पिक कर रहे हैं। अभी फॉर्मूला देखो 3D का, तो फिर उसका करेंगे। केवल सॉल्विंग का फॉर्मूला लिख के उसको करेंगे। स्किप कर दो। हाँ मतलब आप पूरा टॉपिक स्किप कर। मैं क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि फॉर्मूला 3D का नहीं लिखा अभी। जो 2D का क्वेश्चन है वही दिखा रहा हूँ। थोड़ा प्रैक्टिस करो फिर 3D का लिखते हैं उसका क्वेश्चन। समझे? नहीं तो करते हैं तो सब कर सकते हैं फॉर्मूला से। और इसमें मेन क्वेश्चन देखना पड़ेगा कैसा बार आया हुआ है। देखो क्वेश्चन का कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी फिगर बना सकते हैं। सेम ही तो बनाने ट्रायंगल का एक तरीका है। क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे बट जो रिपीटेड है उसको ही देखना होगा। सर बॉर्डर का एरिया क्या निकलेगा? कोई सेट नहीं है, ना 2D ना 3D का कोई सेट नहीं बनेगा। आईडी चलो नेक्स्ट करो 62।
साइड्स ऑफ अ प्लॉट मतलब पूरा ये रेक्टेंगल ही हो गया देखिए जाएगा जब ये 24 मीटर है एंगल बिटवीन एंड परफेक्टली राइट एंगल the other two sides are 25 each and the other three angles are not right. Two sides of a plot measures 32 meters and 24 meters. दो साइड में कोई प्लॉट है इसका दो साइड दिया हुआ है ये कितना है 22 मीटर और दूसरा वाला 24 and the angle between them is perfect right angle मतलब इनके बीच में जो एंगल है ना वो 90 डिग्री का है The other two sides measure 25 meter. बाकी जो है वो 25 मीटर है छोटा है इससे तो थोड़ा छोटा ही रहेगा बाकी 25 तो अभी वैसा जूम करने की जाएगा और एच लिखा है मतलब दोनों तो इस तरह के आपको प्लॉट मिला है 25 बाकी के दोनों साइड जो है ना 25 थे ये बात समझ आई प्लॉट का कॉन्फ़िगरेशन तो अब देखो यहाँ पे हमें इसका एरिया पता करना है मेन तो टेंशन टेंशन है क्या कौन सा ट्राइंगल क्वाड्रेंगल का पता ही नहीं है और बोल भी नहीं रहा है कि ये वाला कैसा है पैरेलल है ये भी नहीं पता है तो ये कोई रेगुलर शेप है ही नहीं इसलिए इसमें हमें दो भाग में इसको बांटना पड़ेगा दो भाग में बांट दोगे तो दो ट्राइंगल बन जाएगा दो ट्राइंगल आएगा तो ये वाला ट्राइंगल के एरिया ये वाला ट्राइंगल के लिए करना पड़ेगा ये बात समझ में आई ये वाला ट्राइंगल के लिए ये तो चाहिए ना हाइपोटेन्यूज इसको हाइपोटेन्यूज क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि 90 डिग्री के सामने इसका वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो कैसे कर सकते हो 24 का स्क्वायर 32 का स्क्वायर करना पड़ेगा जो आएगा वो मतलब इसका वैल्यू आएगा 40 plus 40 सर 40 ट्रायंगल हो गया दूसरा ये वाला भी बन गया ऐसा नहीं रहता भाई ऑब्वियस एंगल राइट एंगल भी तो डिवाइड करेगा ये वाला तो एरिया नाम दे दो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका हो जाएगा ABC प्लस ट्रायंगल PDC प्लस ट्रायंगल एरिया किसका होगा PDC इसका एरिया देखो इसमें निकाल सकते हो तो राइट एंगल है हाफ इनटू बेस इनटू परपेंडिकुलर कर दो हाफ इनटू बेस कितना दिख रहा है इसमें बेस तो 24 है दो छोटे साइड को मल्टीप्लाई करना होगा प्लस इसका एरिया कैसे निकालोगे इसका एरिया इसका एरिया के लिए फॉर्मूला हालांकि यहाँ पे देखो ये सेम बन गया है आइसोसेलेस ट्रायंगल इधर बराबर इधर बराबर तो चाहिए तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दोगे तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा बट परपेंडिकुलर का हाइट नहीं करना पड़ेगा ये वाला हाँ तो 20 और हो गया ना फिर 25 और 20 ना ये 25 का स्क्वायर माइनस 625 माइनस 25 5 आ जाएगा शायद तक 25 का स्क्वायर 625 और 25 का स्क्वायर 400 225 15 5 आ जाएगा ना ये हाँ 15 हो जाएगा ना फिर 5 का 15 हो जाएगा इसका स्क्वायर करो 625 में माइनस 400 हाँ 225 आएगा हाइट 15 हो जाएगा मतलब 15 हो गया स्क्वायर यहाँ से निकाल सकते हो आप कितना दो छोटे साइड्स पे ना बेस में तो 40 इनटू हाइट 15 तो हाइट इज 15 चलो इसको चेक करें सर ये इतना मगजमारी है इतना ज़्यादा नहीं है 8 निकालना पड़ेगा चलो जैसे सब तो मेरे मूवमेंट जगह ही नहीं है सब
सब इजी इजी खोजोगे फिर तो कहाँ से होगा। फिर सैलरी भी इजी लेना, 10,000 लेना महीने का। सोचो उस टाइम तो बोलोगे बिजनेस इतना आइडिया मेरे कम, पास बहुत बड़े हैं। फिर बोलोगे इतना कम क्यों। बिजनेस आइडिया बहुत बड़े हैं सर। और उनका बिजनेस आइडिया देखो सबके पास पड़े हैं। और उनका काम आएगा। पर हम फ्रेंचाइजी भेज देगा अपना। अलग जगह पे और उनका काम पे लगा। सर ये ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल है क्योंकि इक्विलैटरल भी नहीं है ना ABC तो देखिए ABC राइट एंगल है, राइट। और डी BDC आइसोसेलेस। हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर होता है ना, हाँ, ये हाइट होता है। परपेंडिकुलर कोई हाइट होती है। आपने में दो छोटे साइड आपने छोटे दो छोटे सब रहेंगे तो राइट एंगल फॉर्म रहेगा। और ये हाफ और स्केलर का क्या था, हाफ इंटू बेस इंटू कोई परपेंडिकुलर नंबर। हाँ परपेंडिकुलर ही है। हाँ, ये वाला परपेंडिकुलर है ना, इसमें परपेंडिकुलर है। अब सोचोगे कि दो छोटे साइड लोगे, दो छोटे साइड कौन से भी दोनों तो बराबर ही दिख रहे हैं, कहाँ छोटे हैं? Next 74. Next question is 74. हाँ वो नहीं कर सकते, बट पहले वो कर लेते 74 60 कर सकते हैं। चलो देखो क्या लिखा है। A wheel makes 1000 revolution in covering a distance of 88 kilometers. कोई व्हील है जिसको 1000 रिवॉल्यूशन लग रहा है, मतलब चक्कर, रिवॉल्यूशन मतलब चक्कर लगाना है इसको, 1000 चक्कर लगाना है उसको। कितना डिस्टेंस कवर करने के लिए? 88 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है इसको। 88 किलोमीटर टोटल रिवॉल्यूशन। ओके, तो वो जो है फाइंड द रेडियस ऑफ द व्हील, कितना होगा रेडियस। तो ये रिवॉल्यूशन लगाएगा यानी कि घूमेगा, इसका व्हील तभी 88 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और एक बार घूमेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो देखना है। 0.88 एक बार घूमेगा मतलब वो अपने सरकमफेरेंस को कंप्लीट करेगा, करेक्ट ना। एक बार घूमेगा मतलब अपने पूरे लेंथ को कवर करेगा, सरकमफेरेंस को। तो
तो सर्कमफेरेंस दैट इज 2 पाई आर, एक बार का हो गया, एक रिवॉल्यूशन। ये बोल रहा है कि 1000 रिवॉल्यूशन लेना पड़ेगा, तो फिर 2000 रिवॉल्यूशन कर दूंगा तो ये पहुंच जाएगा कहाँ पे, 88 किलोमीटर। 88 किलोमीटर के डिस्टेंस से पहुंच जाएगा। हाँ, तो यहाँ से आर का वैल्यू चेक कर लो, आ जाएगा। पाई के जगह पे पुट करो 22/7 into 1000, 88, 22। आर किधर गया? आर इधर ये 44 हो गया ना, 44 टू द यूजर और और 2 1 जा 2 500 था नहीं, हाँ 500 था। से 500, ठीक है। तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 14 पॉइंट, हाँ 14 पॉइंट, नहीं तो अलग होगा सर। मीटर में दिया है क्या? पाई में तो नहीं दिया, किसमें दिया है? मीटर। एक मिनट, तो पर ये तो वो साइड चला जाएगा ना, वो साइड जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, बट मीटर में दिया 7/500 हो जाएगा। 7/500 किलोमीटर हो जाएगा, बट रेडियस इतना बड़ा होता नहीं किलोमीटर में, समझे? तो इसको मीटर में बदलने का बोलना है। ऑप्शन देखो मीटर में दिया हुआ है, into 5/18। ये हमारा जो आंसर आ गया वो किलोमीटर में आ गया। किलोमीटर को मीटर में बदलोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो 50, तो ये कितना डबल दिख रहा है, सो 14 मीटर का रेडियस हो गया। समझे? 14 मीटर का रेडियस। 18/500 क्या हुआ? वो आया ना आंसर 7/500, उसको 18/5 और 5/18 से करके चले। क्या स्पीड बनाने लगे क्या उसको? मीटर पर सेकंड, सेकंड पर किलोमीटर पर आवर। गलती से टाइम स्पीड डिस्टेंस दे दो। सर 1:30 बज गया। साढ़े 11 से 1:30 था ना देखते। 11:30 से 3 है। 3 बजे तक यार 5-10 मिनट का ब्रेक दे दो सर, 1 घंटे वापस बैठना। फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर ब्रेक दे देता हूँ। ये करना है क्वेश्चन। कौन सा बोला तुमने? 66 आपने ही लिखा। 66। अच्छा हाँ, टिक किया रहेगा। ठीक, 66 कर लो। 66। हो गया ना इधर? चलो, रोम्बस का इसमें एप्लीकेशन फॉर्मूला 30 मिनट 24 मिनट अरे वो 3 स्लॉट है ना, 3 स्लॉट तो सब में आता है। ये रहते हैं 1 2 3 तारीख देना, 3 दिन। तो तेरे को मतलब पेपर एक ही दिन होता है, 3 दिन क्यों देते हैं? मतलब कुछ भूकंप आ गया है, फिर कुछ नेचुरल कैलेमिटी आती है, उसके लिए देना। हाँ मैं भाई क्यों नहीं बोल रहा हूँ, मेरा मजाक लगा। पलटा के टेक्निक में चला जाएगा। हाँ, चलो देखो क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। तुम उस पर देख सकते हो। अब पेपर दे दो एक पढ़ो तो जोरदार इस बार। Area of a rhombus of perimeter 56 centimeter is 100 square centimeter. Find the sum of the length of its diameter in centimeter. हाँ, सेंटीमीटर में निकालना है। 156 क्या है?
56 क्या है और 100 क्या है ये बता देंगे। 56 सेंटीमीटर है और 100 स्क्वायर सेंटीमीटर नहीं है। क्या है पेरीमीटर एरिया के दोनों में से कौन क्या है? पेरीमीटर ये पेरीमीटर के 56 है। नहीं 100 है। पेरीमीटर 2 into होता है ना सब एरिया रोमस ये वैल्यू जो दिया हुआ है पेरीमीटर है कि एरिया है? पेरीमीटर एरिया। पेरीमीटर है क्योंकि पेरीमीटर जो होता है ना हमेशा एरिया से छोटा रहता मीटर में लिखा जाता है, सेंटीमीटर में लिखा जाता है, स्क्वायर में नहीं लिखा जाता है। बराबर। स्क्वायर में एरिया लिखा जाता है। तो ये 100 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, देखो तो है स्क्वायर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिखा हुआ है। ये पेरीमीटर हो गया और ये एरिया हो गया। समझ में आई बात? एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस देखो क्या फॉर्मूला लिखे हो? रोम्बस का क्या लिखे हो फॉर्मूला? पर ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं, हाफ इंटू d1 इंटू d2। तब क्या बोलो ऐसा कुछ फॉर्मूला है नहीं। अच्छा पेरीमीटर का क्या? एरिया का हाफ इंटू d1 इंटू d2 है ना, बराबर। और पेरीमीटर का भी तो लिखा है 4 4 है। इंटू ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? 9 नहीं 1 का काट दो इधर से 14। 14 हो गया। ए हो गया कितना? 14। और d1 d2 कितना हो जाएगा बताओ? हाफ ऑफ d1 d2 है कितना? 100। सो d1 d2 कितना? 50 नहीं हो जाएगा 200। अच्छा वैसा ओके। 200। 2 रहता तब ना इधर में डिवाइड हाँ, करते। ऐसा पूरा दिखना था नहीं समझ अब हमें d1 प्लस d2 चाहिए। समझ में आई बात? तो उसके लिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगेगा। a का फॉर्मूला में देखो लिखा रहेगा उसमें रूट ऑफ d1 d1 बाय का हाफ प्लस d2 का हाफ और होल का स्क्वायर। स्क्वायर है और उसका भी रूट। उसका तो फिर तो ऐसा तो सर देखते जाएंगे तो रूट हटेगा तो स्क्वायर तो कट हो ही जाएगा। हाँ तो स्क्वायर कर दो दोनों साइड। सो 14 का स्क्वायर कितना? 196 is equal to d1 बाय 2 by 4 कर दो। d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर by 4 कर दो। हमें d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर चाहिए। तो नीचे 4 4 सेम है ना, तो उधर चलो 196 into 4 कर दो is equal to d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। ये हो गया। हमें चाहिए a1 तो क्या नाम है? d1 किधर लिखा था? दिखाई ये राइट। d1 प्लस d2 डायगोनल का सम चाहिए क्वेश्चन में। डायगोनल का सम, तो सम तो डायरेक्ट हम निकाल नहीं सकते, स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला? ये स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है। तो ये चीज दिया हुआ है इधर देखो सब कुछ। d1 प्लस d2 ये होल स्क्वायर कितना हो गया? 196 into 4 कितना हो जाएगा? कुछ तो होगा 4 से मल्टीप्लाई करो 800 और 16 812 प्लस 2 812 नहीं 882 तो d1 d2 200 है तो डबल करोगे तो 400 हो जाएगा। 782 प्लस 400 4 784 हो जाएगा ना फिर। हाँ 16 है ना हाँ बराबर हाँ प्लस 400 तो d1 d2 का होल स्क्वायर है। सो d1 d2 करोगे तो ये आएगा कितना? इसका रूट दैट इज 28 है प्लस 400 किधर गया फिर? ऐड करके बोले थे ना। हाँ तो नहीं ऐड करके नहीं बोला था अच्छा तो 12 1184 आएगा आंसर। कितना आएगा? 400 और ये वाला कितना आ रहा है? इसका 784 784 28 से फिर ज्यादा आ जाएगा। प्लस 400 ज्यादा आएगा 1184 हो जाएगा। तो 1184 का रूट क्या होता है? 784 आ रहा है प्लस 400 तो 1100 कितना आ गया? ये किसका रूट बनेगा? इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा। 34.40 तो नियर अबाउट कितना आ रहा है? 34.40 हाँ 32 का तो होता है 1024 32 से तो ज्यादा ही होगा। सर मैं क्या बोल रहा ऐसा सम आएगा तो छोड़ दे देंगे इतना दिमाग लगेगा तो हो गया फिर तो। और ये जब 1 मिनट के अंदर होने वाला भी सम नहीं है। उसके लिए नहीं करा मैंने इसके लिए करा है फॉर्मूला जो है उसका रिवीजन। बाकी क्वेश्चन तुम्हारे मर्जी के ऊपर है, करना चाहते हो करो, नहीं करना चाहते हो मत करो। ये केवल फॉर्मूला पर्पस के लिए करा है। फॉर्मूला आपको देखो कैसा कैसा दिख रहा है, किस फॉर्म में यूज करना होता है। चलिए लिखिए इसको। फिर अभी 3D का फॉर्मूला लिख देता हूँ। कितने हैं उसमें? उसमें जितना लिखा था नाम उतने लोगों का फॉर्मूला आएगा।
रेडी में लिखा था ना, कितने लोग थे? 6 लोग 5 या 6 लोग थे। क्यूबॉइड, स्फीयर, हाँ हाइट वाइट सब। तो इसके टॉपिक में कुछ है नहीं, केवल है तो फॉर्मूला ही है। फॉर्मूला याद है तभी दिमाग काम करेगा। इतना नहीं याद हो, जब 4 सम के लिए इतना फॉर्मूला याद करूं उससे अच्छा मैं उससे बेटर कुछ भी मत याद करो। हाँ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले सब याद तुक्का लगा करूं। दो। इतना भी नहीं। जो टॉपिक पढ़ेगा उसमें झमेला है। कोई भी टॉपिक बोलो जिसमें टेंशन ना हो। प्रॉफिट एंड लॉस एसआईसी है, नहीं उसमें भी है। हम बात है ना अच्छे से हो गया। कितना ही कर लोगे, प्रॉफिट लॉस से क्या 50 क्वेश्चन अरे करोगे? वैसा नहीं सर, बट ये एक टॉपिक छोड़ रहे हैं हम लोग, पूरे कंप्लीट भी छोड़ रहे हैं। छोड़ दे तो और बहुत जल्दी सीखा है सर अभी तो। हां वही कह तब छोड़ रहे थे तो। अभी तो बहुत जल्दी कैद के टाइम पे सीखा नहीं था क्या? लोग क्या बोल रहा है तू भी तो छोड़ ही रहा था। बाद में देते हैं फॉर्मूला, बाद में किधर से दूं अब? मतलब ब्रेक के बाद। नहीं अभी ले लो, ब्रेक के पहले। ब्रेक के बाद सम करेंगे। तो उसका माइंड फ्रेम क्लियर रहेगा कि अभी अभी फॉर्मूले हुए हैं। याद नहीं रहेगा फिर। 10 मिनट ठीक है भाई, बोलने तो लेकिन आराम कर। चल मैं नीचे से अगली कार्रवाई होगी ब्रेक के बाद। ये दिखा क्या हाँ ये जैसे भी एक्सेलरेशन छोड़ ही दिए, बेसिक सा सब आ गया तो कर दूंगा। बेसिक भी नहीं कर पाओगे, फॉर्मूला याद रहेगा तब ना। फॉर्मूला याद करूंगा, अभी ये ट्रोमल विमस का नहीं कर पाऊंगा। नहीं, जो फॉर्मूला याद करोगे वो तब आएगा जब आप फॉर्मूले का यूज करना सीखोगे। रोम्बस का, डायगोनल का फॉर्मूला तो याद रहेगा तब ना। खाली ये निकालो। मेंसुरेशन छोड़ के सब बोलो पढ़ने के लिए, सब पढ़ के रख दूंगा। मेंसुरेशन स्कूल में भी टप्पा लग जाता था, अभी भी टप्पा लग जाता है। वैसे तो सब टप्पा खाएगा। नहीं है ना? एक चैप्टर होता है। आगे तो सही है। बंद कर। कानावरती हवा वाटते. हां? चल खाली जाऊया. नाही तर येतील लगेच. नाही भेटायला. 10 मिनिटाचा ब्रेक दिलाय ना. आपण खाली जाऊया तेव्हा चालू करणार ना बरोबर. नवीन बॉटल आहे का? चल ना. वर जाऊ ना. हर महिन्याला एक का? अरे नाही ते ठेवली होती ना तर मम्मीचा हात लागला तर झापानच सुटली. वाट लागते चांगली. चष्मा चलना नीचे, भाव क्या खाते हैं? नहीं रे, तू जा रे, मैं नहीं कर रहा।